खाली आम आदमी पार्टी के जो कार्य हैं उनको दोबारा से उनका उन पे रिनोवेशन कर रहे हैं, उनका उद्घाटन पेंट करके, कहते हैं ना व्हाइट वॉश करके उन पे अपने फोकस। मैं नहीं कह रहा, आपका अखबार कह रहा है। वो कैसे मर गई? अब तो जहर आ रहा है उसमें, पहले तो गंदा था, अब तो जहर आ। नमस्कार। दिल्ली से 3 बार के आम आदमी पार्टी के लगातार विधायक सहीराम पहलवान जी हमारे साथ मौजूद हैं और इस बार भी जब हमने देखा कि तमाम आम आदमी पार्टी के विधायक चुनाव हार गए, वहां पर सहीराम पहलवान जी अपनी सीट निकालने में कामयाब हो गए। सहीराम जी, स्वागत है आपका। थैंक यू। सहीराम जी, लगातार 3 बार चुनाव आप जीते हैं, हालांकि आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं आ पाई। कैसे देखते हैं कि क्या लोगों का जो उम्मीदें थी उन पर आप खरा उतरे, इस वजह से आप जीते? ये तो लोगों की भावना है, लोगों ने काम को चुना है, ईमानदारी को चुना है और उसके साथ साथ सम्मान को। हमने लोगों के बीच में जाके लोगों का मान सम्मान के साथ उनकी जो समस्याएं हैं उनमें समाधान करने की कोशिश की है, तो लोगों का प्यार रहा है। सहीराम जी, लगातार जब हमने देखा चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी ने बहुत सारी बातें कही कि भाई प्रदूषण है, ऐसा है, वैसा है, लेकिन हालिया रिपोर्ट जो सामने आई उसमें 500 के आसपास यहाँ पर AQI का जो स्तर है वो दिखाई पड़ता है। कैसे देखते हैं आप? देखिए, बीजेपी की दिल्ली में सरकार हो या केंद्र में बैठी हुई सरकार हो भाजपा की, इनकी करनी और कथनी में जमीन आसमान का फर्क होता है। इनकी घोषणाएं कुछ होती हैं, करते कुछ हैं। ये इन्होंने जब आम आदमी पार्टी की सरकार रही है 10 साल, तो 200 यूनिट बिजली फ्री थी। इन्होंने उससे बढ़ा के कहा था 300 यूनिट बिजली हम फ्री देंगे, लेकिन अभी इस महीने देखो फिर आप बिजली के रेट बढ़ा दिए। फ्री तो गई, अलग हो गई, रेट बिजली के रेट बढ़ा दिए। नंबर 2, 2500 हमारी सरकार ने कहा था घोषणा पत्र में 2100 महिलाओं को देंगे हम, इन्होंने कहा हम 2500 देंगे। आज वो 2500 कहाँ है? इन्होंने कहा पानी पे पिछले 2015 में जो टैंकर चले थे अरविंद केजरीवाल जी की सरकार से, GPS लगे, GPS से टैंकरों की पेमेंट होती रही। लेकिन इन्होंने क्या है कि ड्रामा करके वो सब पूरी दिल्ली के टैंकर 1100 टैंकर निरंकारी कॉलोनी के निरंकारी ग्राउंड में बुला के उन पे खाली मोदी जी का, रेखा गुप्ता का फोटो लगाने के लिए 2 दिन वहां खड़े रखे। GPS तो ऑलरेडी पहले ही लगे हुए थे और उसने घोषणा कर दिया कि हम 1100 टैंकर दिल्ली के वासियों के लिए पानी की सुविधा के लिए दे रहे हैं। तो इनकी करंट कथनी में बहुत फर्क है। पहले आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, MLA हेड होता था 15 करोड़ रुपया, आज इन्होंने उसको घटा के कर दिया 5 करोड़ रुपया। जो उसका पैसा बचा था वो इन्होंने दे दिया मुख्यमंत्री के अधीन। मुख्यमंत्री तो अपने लोगों को देगी, दूसरे 22 जो हमारे 22 विधायक है उनको क्या फायदा हुआ? तो इन्हें करने और कथनी में बहुत फर्क है। अच्छा, लगातार मैं लोगों से बात भी कर रहा हूँ, बहुत सारे लोगों ने आके बताया भी इस बात के बारे में कि जब से आम आदमी पार्टी की सरकार गई है उसके बाद से जब बीजेपी सत्ता में आती है, आप देखिए कि जहाँ बेहतर करने की बात कर रहे थे वहाँ बिजली की लगातार कटौती की खबरें भी सामने आ रही। अभी पिछले 15 दिन से मेरे पास शिकायतें आ रही हैं तुगलकाबाद गाँव में। अभी पीछे वहाँ मंत्री जी भी आए थे, MP साहब ने बुलाया था। आज वहाँ मंत्री मेयर जी आए हुए हैं। पिछले 15 दिन से 3 से 4 घंटे की रात को लाइट जा रही है, जबकि पिछले 10 साल में 1 घंटे की लाइट भी नहीं वो कटती थी। और बुरा हाल है। और देखिए, यमुना नदी के बारे में बहुत सारी बातें कही गई कि भाई इतना प्रदूषण हो गया है, तमाम चीज़ें हो गई हैं, लेकिन अभी की स्थिति जो रिपोर्ट में पढ़ रहा था उसमें झाग, जो बदबू है, गंदगी है, पहले की तुलना में ज़्यादा बढ़ गई। और देखिए, चुनाव प्रचार के दौरान ऐसा कुछ कहा गया कि भाई यमुना बीजेपी के आते ही साफ़ हो जाएगी। आपने भी देखा कि कुछ मशीनें कह सकते हैं चलती हुई नजर आई, लेकिन उसका जो असर है वो तो उल्टा ही दिखाई पड़ता है। वो मशीनें आज भी चल रही हैं। इस तरह से यमुना साफ नहीं हो सकती, कितनी ही कोशिश कर लें। आज सुबह मैंने अखबार भी पढ़ा था, उसमें अमित शाह जी कह रहे हैं कि जमुना में सुधार है। अरे अमित शाह जी, आके देखो जमुना में, तब पता चलेगा। आके लगाए ना डुबकी की गारंटी देते थे कि हम डुबकी लगाएंगे, आके लगाओ ना डुबकी, पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ये खाली। अच्छा, दूसरा एक चीज मेरी समझ में नहीं आई, बीजेपी की सरकार बनी, 1 हफ्ते बाद उसमें मशीन आ गई। 1 हफ्ते बाद मशीन आ गई। क्या बीजेपी सरकार बनने से पहले बीजेपी ने योजना बना रखी थी
टेंडर कर दिए थे, कैसे आ गई? अच्छा, एलजी साहब का उस समय एक वीडियो भी सामने आया था, गली गली में गंदगी है, वैसा है वैसा है। अब कोई वीडियो सामने नहीं आया। देखिए, आज कहीं चर्चा है एलजी की? नहीं है ना। लेकिन पिछले साल जब से ये एलजी महोदय आए हैं, डेली सुर्खियों में नाला गंदा है, नाली भरी हुई है। अरे एलजी महोदय, आपका नाली देखने का काम है क्या? मेरे गांव में नाली चेक करने आए थे, बताइए। चुनाव से 20 दिन पहले मेरे गांव में नाली चेक करने आ रहे हैं एलजी महोदय। जो काम उन्हें करो ना आप, उन पे ध्यान नहीं है। आज पॉल्यूशन कैसे नहीं है? कौन कह रहा पॉल्यूशन नहीं है? अभी कल का अखबार उठा के देखो आप, काफी हाई लेवल है। हिंदुस्तान के 7 शहरों में सबसे ज्यादा पॉल्यूशन दिल्ली है। और कोई चर्चा नहीं इसके बारे में। कोई भी चर्चा नहीं है। मीडिया क्यों नहीं बता रही? आज मीडिया भी नहीं बोल रही। यमुना की सफाई पे बहुत सारी बातें होती थी उस समय। मैं कह रहा बीजेपी के बड़े हूँ, नेता गाँव में आते थे। इतनी हाईलाइट आती थी, जी। जहर हो गया, मर गए। अभी जमुना जी अभी 3 दिन पहले रिपोर्ट आई अखबार में, कितनी मच्छियां मरी हुई हैं, वो कैसे मर गई? बिल्कुल। मैं नहीं कह रहा, आपका अखबार कह रहा है। रिपोर्ट बता रही है। वो कैसे मर गई? अब तो जहर आ रहा है उसमें, पहले तो गंदा था, अब तो जहर आ रहा है। तो करो ना साफ। जो ज़मीनी मुद्दे हैं उस पर बीजेपी असफल हो रही है, क्योंकि कई जगह पानी की जो कह सकते हैं पाइपलाइन है वो भी टूटी हुई नजर आती है। बहुत सारे वीडियोस सामने आते हैं। देखिए, आज के समय में आप किसी भी यूजीआर पे चले जाओ, मैं अपनी विधानसभा की नहीं कह रहा, भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं उनके यूजीआरों पे चले जाओ, वहां भी पानी की पूर्ति नहीं है इन पे। तो इनके करने और कथनी में बहुत फर्क है, कुछ नहीं कर पाएंगे। अच्छा सहीराम जी, विधायक तीसरी बार आप लगातार बने हैं, क्या क्या प्राथमिकताएं इस बार हैं अगर हम आपके विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो? देखिए, मेरी काफ़ी सालों से मैं अपनी सरकार से भी रिक्वेस्ट करता रहा हूँ, और अभी माननीय मुख्यमंत्री जो रेखा गुप्ता जी हैं उनको भी मैंने लेटर लिखा है, हेल्थ मिनिस्टर को भी लेटर लिखा है। मुझे अपने यहाँ एक तो जच्चा बच्चा केंद्र बनवाना है, एक 500 बेड का हॉस्पिटल भी रिक्वायरमेंट है कि वो बने, क्योंकि मिडिल क्लास ज़्यादा है यहाँ, मजदूर ज़्यादा हैं, तो उनके लिए सरकारी हॉस्पिटल बनाने की योजना काफ़ी लंबे से निलंबित है, और कुछ पानी के यूजीआरों की, ये मेरी प्राथमिकता है। यही प्राथमिकता में आपकी शामिल है। और इसी से जुड़ा हुआ मेरा सवाल रहेगा कि जैसा विधायक निधि का आपने जिक्र भी किया, 15 करोड़ से घटाकर 5 करोड़ करना, कैसे विकास कार्य आप पूरा करेंगे आप? देखिए, विधानसभा में उठाएंगे मुद्दा। 10 साल आम आदमी पार्टी की सरकार रही, भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे, उनको भी बराबर 15-15 करोड़ रुपया सालाना हेड उनके एमएलए हेड में मिलता था, उन्हें विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए। अब इन्होंने काट के मुख्यमंत्री को दे दिया। क्यों दिया भाई? बहुत बड़ी कटौती नहीं है? बहुत, मैं तो 450 करोड़ रुपया, तो बहुत गलत बात है ये तो। अच्छा, ये भी एक सवाल मेरा रहेगा कि अरविंद केजरीवाल जी पंजाब में हैं, दिल्ली में उनकी उपस्थिति उस तरह से नज़र नहीं आ रही है। इसको लेकर विपक्ष जो कह सकते हैं सत्ता पक्ष मुद्दा बना रहा है कि एक तरीके से पंजाब में फोकस हो गया, दिल्ली को छोड़ दिया है, यहाँ पार्टी टूट रही, तमाम तरह के सवाल उठा रही है। नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दिल्ली में भी फोकस कर रहे हैं, लोगों से संपर्क में, मीटिंग में हमारी भी बात होती है, मीटिंग भी होती है। अभी हम परसों ही मनीष सिसोदिया जी से मुलाकात करके आए, सब विधायक जितने भी हमारे 22 विधायक हैं। ऐसा कुछ नहीं, हाँ दिल्ली पंजाब में चुनाव आने वाला है तो वहाँ फोकस जरूरी है। जो हमारे राष्ट्रीय संयोजक हैं तो वहाँ भी देखेंगे, वो तो क्या दिक्कत है, गुजरात भी देखेंगे, गोवा भी देखेंगे, बिहार भी देखेंगे, सब जगह पार्टी का फैलाव जो बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। अच्छा, दिल्ली में अब आने वाले दिनों की अगर बात करें, क्योंकि अभी 4-4.5 साल का वक्त पूरा बचा हुआ है, आम आदमी पार्टी की योजनाएं क्या हैं, किस तरह से सत्ता पक्ष के ऊपर को घेरने का काम करेंगे और किन किन मुद्दों को प्राथमिकता को साथ में उठाने का काम करेंगे? देखिए, अभी 4-5 महीने हुए हैं, अभी तो हम इंतजार कर रहे हैं कि जो जो घोषणा इन्होंने की है उसको कहां तक लागू करेंगे। ये महिला सम्मान योजना भी जस की तस है। देश के प्रधानमंत्री, जिनको ये कहते हैं यशस्वी प्रधानमंत्री, उन्होंने अपने मुखार बिंद से कहा था कि फरवरी में चुनाव है, 8 मार्च को, आज भी मुझे उनकी स्पीच याद है, 8 मार्च तक हर महिला के खाते में सम्मान राशि पहुंच जाएगी। हम तो उनसे पूछ रहे कहाँ है वो सम्मान राशि। 4 महीने हो गए लगभग। पहले भी घोषणा की थी 15 लाख की, आज तक
जनता अपने खाते में ढूंढ रही है 15 लाख आए हैं कि नहीं आए। अभी से भी महिलाएं आके पूछती हैं हमसे ये क्या हुआ, क्यों नहीं आए, तो रेखा गुप्ता जी बताएं, अब देश के प्रधानमंत्री जी बताएं। आम आदमी पार्टी के ऊपर इतने आरोप लगाए गए, तमाम तरह की बातें कही गई चुनाव से पहले। ये तक कहा गया कि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली को जो बेहतर बनाना चाहिए था वो बेहतर नहीं बना पाए। इसी मकसद के साथ में दिल्ली ने चुना बीजेपी को। लेकिन क्या आपको लगता है कि बीजेपी का डायरेक्शन सही जा रहा है? बिल्कुल गलत है। जो आम आदमी पार्टी काम कर गई है ये जिंदगी में नहीं कर सकते। अभी पिछले हफ्ते ही 400 इलेक्ट्रिक बसों का उद्घाटन किया है। जी बिल्कुल किया है ना। देवी किसकी योजना थी ये? किसने इसके टेंडर कराए थे? खाली आम आदमी पार्टी के जो कार्य हैं उनको दोबारा से उन पे रिनोवेशन कर रहे हैं, उनका उद्घाटन पेंट करके, कहते हैं ना व्हाइट वॉश करके, उन पे अपने वो लगा रहे हैं, स्टिकर लगा रहे हैं, और कुछ नहीं इनके पास। जैसे पानी के टैंकरों पे लगा दिया, अब 400 इलेक्ट्रिक बसें आई उन पे लगा दिया। अभी ये अपना प्लांट तैयार हो गया है जैसे CRRI पे, अब उसका उद्घाटन करने जा रहे हैं। जो मशीनें पहले SLF पे लगी हुई थी वही बंद खड़ी पड़ी हुई हैं। आप देखो सफाई का क्या हाल है। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल रहेगा कि तुगलकाबाद की जनता से क्या कहना चाहेंगे सहीराम जी, जिनको तीसरी बार जनता ने चुना है? मैं तो यही कहूँगा कि जो भी उनकी समस्याएं, मूलभूत सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए, उनके लिए मुझे संघर्ष करना पड़े, मैं करा के दूंगा। अच्छा, लोगों से मैं बात कर रहा था तो बड़ा एक इंटरेस्टिंग आपके बारे में बात कर रहे थे कि कभी भी जाके आपसे मुलाकात कर लो, कभी भी आप उनके समस्याओं को समाधान करने पहुंच जाते हैं। एक विधायक रहते हुए इतना आसान होता है ये सब चीज़ करना? ये तो अपनी अपनी सोच है। मैं तो 24 घंटे उपलब्ध हूँ, कभी भी आओ। और सुबह 9 बजे मैं ऑफिस पहुंच जाता हूँ। 9 से 3-4 घंटे जब तक पब्लिक आती रहेगी, एक आदमी की समस्या ना सुन लूँ तब तक मैं घर वापस नहीं आता। अब यहाँ से नहा के फिर वापस जाऊँगा लंच करके, फिर लोगों के बीच में बैठूंगा, शाम को फिर मिलूंगा। तो मैं यहाँ 24 घंटे कभी भी उपलब्ध है। अगर मैं दिल्ली में हूँ, वैसे तो मैं बाहर जाता नहीं, बहुत कम जाता हूँ, अगर मैं यहाँ हूँ तो कभी भी आके मिले, मेरे से कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि पिछली बार एक महिला से बात कर रहा था, वो आपका नाम लेकर रोने लग गई और दुआ के लिए आपके लिए दामन फैला के दुआ मांग रही थी, और वो वीडियो बड़ा वायरल भी हुआ था। नहीं देखिए, मेरे यहाँ कोई टाइम नहीं है। जैसे बाकी और विधायक, जैसे बीजेपी के विधायक हैं, मंत्री, उनके बाहर बोर्ड पे लिखा हुआ है टाइम, इतने समय से इतने समय तक मिलने का समय निर्धारित किया हुआ है। हाँ, मेरे यहाँ कुछ कभी भी आओ, कोई भी आओ, सुबह आओ, शाम को आओ, रात को आओ, नाइट में आओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। ना मेरे यहाँ कोई सिक्योरिटी गार्ड बैठा जो पूछ के अंदर आएगा। मेरे 24 घंटे गेट खुले रहते हैं, कभी भी आओ। देखिए, सहीराम जी से हमने बहुत सारे सवालों का जिक्र किया, बड़ी बेबाकी के साथ में उन्होंने जवाब दिया, और साथ में मैंने ये भी पूछा, क्योंकि जब लोगों से आप मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, तो कई पहलू निकल कर सामने आते हैं, लेकिन लोगों का जो नज़रिया है वो ये है कि सहीराम पहलवान जी उनके लिए हर वक्त खड़े रहते हैं। और यही उनसे जब मैंने पूछा तो उनका कहना था कि यही मेरा मकसद है कि लोगों के लिए खड़े रहना। फिलहाल इस प्रोग्राम को लेकर आपकी क्या राय है, ज़रूर कमेंट करिए। इस खास बातचीत में इतना ही, आप लगातार बने रहें। सहीराम पहलवान जी, आपने हमें समय दिया, आपका बहुत धन्यवाद। आप तमाम दर्शकों का धन्यवाद। नमस्कार।